चलिए शुरू करते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके, राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता हम मनोन में। हम लोग 42 लीला का 26वां अध्याय जो है नेह मंजरी, ये आज पढ़ने वाले हैं। नेह मतलब स्नेह। वृंदावन का रसमय स्वरूप ध्यान यहीं से शुरू होता है। अपने मन को हम वृंदावन में ले जाएंगे। कहाँ वृंदावन प्रकाशित होता है? हृदय में। पहले एकदम ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है, फिर और अंदर जाते हैं तो कुंडलाकार यमुना दिखाई देती है, फिर उसके अंदर द्वीप दिखाई देगा और उसके अंदर हमारा वृंदावन है। फिर उसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो कुंज है, निकुंज है, और उस कुंज निकुंजों में खूब ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। तमाल के वृक्ष हैं, कदम्ब के वृक्ष हैं, आम्र के वृक्ष हैं, कदली केले के वृक्ष हैं, और उन कदम्बों पर खूब ढेर सारी लताएं उनको लपेटे हुए खड़ी हैं। कुछ स्वर्ण लताएं हैं और उनमें खूब सुंदर सुंदर पुष्प निकल रहे हैं। और यमुना जी में खूब ढेर सारे कमल खिले हैं, कमलिनियां खिली हैं, और एक हवा ठंडी सी बह रही है। इन सभी खुशबुओं को लेते हुए उसमें चंदन की खुशबू है, कुमकुम की खुशबू है, केसर की खुशबू है। ये हमारे प्रिय प्रियतम के श्रीअंग से आती हुई खुशबू, जो सुगंध है, उसको लेकर के ये बयार चल रही है। और ये दोनों वृंदावन में हाथ पकड़े यहाँ वहां घूमते रहते हैं। एक पीले रंग की दीति, एक नीले रंग की दीति, ये दोनों ऐसे ही घूमते हैं। उनके साथ साथ बहुत सखियां, करोड़ों करोड़ों सखियां अलग अलग निकुंजों में अलग अलग सेवाओं में लगी हैं। क्या पता श्यामा श्याम किस निकुंज में चले जाएं, उस निकुंज के हिसाब से वैसी सेवा। और उन सहस्त्रों सखियों में एक हम भी हैं। हम भी वहां पर सेवा में हाथ बटा रहे हैं। ऐसी भावना से, देखो फोटो आ गई सुंदर सी वृंदावन की। ऐसी भावना से हम लोग वृंदावन के निकुंजों में चलते हैं। वृंदावन का रसमय स्वरूप। वृंदावन शोभा की सीमा, विहरत दो मिले ब्रुज ग्रीवा। ये शोभा की सीमा है वृंदावन। वहां पर ये दो जन गलबलियां डाले घूम रहे हैं। राजत तरुण किशोर तमाला, लपटी कंचन बेली रसाला। ये मैंने अभी आप लोग को भाव दे दिया है, बस आप लोग सुनते जाइए। अरुण पीत सित फुलनी छाए, मनो बसंत निज धाम बनाए। ऐसा प्रतीत होता है बसंत ऋतु ने अपना धाम बना लिया है इस वृंदावन को। बरन बरन की फूलनी फूली, अलग अलग रंगों के फूल, अब जब जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो, अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जहां तहां प्रेम रस झूली, तीन तीन भांति के कमल सुहाए। जल थल विकसी रहे मन भाए। कमल जल में भी है और स्थल में भी है, तीन तीन भांति के। बहुत भांति के पंछी बोले, पंछी चहचहा रहे हैं। मोर मराल भरे रस डोले, और मोर नृत्य कर रहे हैं। त्रिविध पवन संतत तहाँ तहीं, वहां पर त्रिविध प्रकार की ये पवन चल रही है। जैसे रुचि तैसे ही बही, हेम भरन हेम भरन अद्भुत धरमाई। और धरती कैसी है वृंदावन की? हेम वर्ण की, सुनहरी, हीरन खचित अधिक झलकाई। सुनहरे रंग की धरती, और उसमें ऐसे लगता है जैसे हीरे चमक रहे हो यहाँ तहाँ। ऐसे रजरानी की शोभा है। रज कपूर की तहाँ सुहाई, यहाँ वहां रज फैली हुई है। सौरभमय संतत सुखदाई, तरनी सुता चहो दिसि फिर आई। यमुना जी कुंडलाकार घेरे हुए हैं। मानो नीलमणि माल बनाई, ऐसे लगता है जैसे नील मणियों की माला बना दी है वृंदावन को। बन करके आ गई है वृंदावन के ऊपर। श्री वृंदावन की छवि जय है जैसी, कापे कहीं जात है तैसी। ऐसी वृंदावन की छवि है। ये शब्दों में बखान कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में ऐसी ही वृंदावन प्रकट होना चाहिए। खुशबू के साथ, हवा के साथ,
पंछियों के साथ, पंछियों के चहचहाने के साथ, मोर के नाचने के साथ, कमल खिलने जैसा, कुंज निकुंज में हम कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं, ऐसे जैसे ऐसे रंग बिरंगा ऐसे होना चाहिए। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिन फूल को नाही। यहाँ वहां फूल तो खिल ही रहे हैं, लेकिन सबके हृदय में फूल खिल रहे हैं, सब लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। ऐसे वृंदावन का हम ध्यान करते हैं। अब इस वृंदावन में युगल दिखाई देते हैं। कैसे युगल? आपको तो पता है, श्याम सुंदर तो जहां जहां राधा रानी चलती है उनके पीछे पीछे चलते हैं, और जब देखो तब उनके चरणों में न्यौछावर होते रहते हैं। तो और राधा रानी बड़ी सुंदर है, तो 15-16 साल की ऐसी सुंदर छैल छबीली, सुंदर सहज छबीली जोरी, ये छैल छबीली, वो छैल छबीला, सहज प्रेम के रंग में बोरी, सहज प्रेम के रंग में दोनों डूबे हुए हैं। खेलत फिरत निकुंज निखोरी, एक वय से पिए कुंवरी किशोरी, एक वय के हैं, दोनों कुंवार हैं, और खेल रहे हैं यहाँ से वहां निकुंज की वीथियों में, खिलती फिरती ऐसी जोड़ी है। और इनके साथ साथ कौन दिखाई दे रहे हैं? तैसी संग सहचरी भोरी, ये दोनों तो खेलते रहते हैं, इनके साथ साथ इनकी सहचरियां भी जो भी है ना, वो भी एक ही वयस की हैं, सब सब 15-16 साल की, सब यंगस्टर्स एकदम। और वो भी घूम रहे हैं उनके साथ। बंधी बंक चितवन की डोरी, इनकी बंक चितवन की डोरी से बंधे हुए सभी सहचरियां पीछे पीछे इनके साथ घूम रही हैं। बिन प्राणन डोलत संग लागी, प्रेम रूप के रंग अनुरागी। ये सब की सब सखियां अपने मन मन प्राण रसिक युगल को उन्होंने समर्पित कर दिया है, और प्रेम रूप के आनंद में अनुरक्त हुई इनके संग संग डोल रही हैं, हम भी इनके साथ साथ डोल रहे हैं। महाप्रेम के राशि रंगीले, ये दोनों महाप्रेम की राशि हैं। चित्त हरण दो छैल छबीले, सबके चित्त को हरने वाले छैल छबीले। जहां जहां चरण धरत सुखदाई, जहां जहां अपने चरण को रखते हैं, झारी झारी रूप परत तहां माई, जहां जहां अपने चरण को रखते हैं ऐसे लगता है जैसे रूप टपक जाएगा, रूप गिर रहा है ऐसे। तो रूप परत तहां, झरझर के रूप वहां पर गिर रहा है। जो तही ठाह वह देखे आई, तन की ताही भूली सुध जाई। जिसने किसने देख लिया ये सौंदर्य, ये दोनों चल रहे हैं और जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां सुंदरता खिलती जा रही है। क्यों नहीं खिले? वहां की घास खिल जाएगी, जहां चरण रखे वहां फूल खिल जाएंगे, वहां भौरे मदमस्त होके पैर चरण कमल पे आ जाएंगे। तो कह रहे ऐसे लगता है जहां जहां कदम रख रहे हैं वहां वहां रूप झरता जा रहा है। और जो कोई देखता है इसको ठगा सा रह जाता है, बस देखता ही रह जाता है। इस पिक्चर में देखो कितने सुंदर सुंदर फोटो आए हैं, जहां जहां चल रहे हैं वहां वहां सबके सब ठगे चित्रित से होकर के देख रहे हैं। अब युगल का रसमय स्वरूप। नव किशोर बरन है क्यों जाही, प्रेम रूप की सीमा नाही। क्या रूप का इनका, इनकी कोई प्रेम रूप की इनकी कोई सीमा ही नहीं है। नव किशोर हैं, नित्य किशोर हैं, और जैसे फिर भी जैसे वर्णन हो सकता है कर रहे हैं, संभव तो नहीं है। तिनको रूप कहन को प्यारे पारे, इनके रूप कहा नहीं जा सकता। जो देखे सो पहले हारे, जो कोई देखेगा इनके रूप को वो अपना सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ हार जाएगा, सब कुछ भूल करके अवाक रह जाता है। ऐसे दो आप में राते, अहनिसी रहते एक रस माते। ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अंदर ही खोए रहते हैं। आर्निश, अंग अंग विवश और सुध नाही, एक दूसरे के अंग से अंग लगाए रहते हैं, विवश हुए रहते हैं, और इनको किसी चीज का कोई शुद्ध नहीं है। प्रेम रसासव पान कराही, एक दूसरे को तो प्रेम रसासव का पान करा रहे हैं, ये सखियों की भी दशा वही हो जाती है, उनके प्रेम रस के आसव को प्रसादी रूप में चखते रहते हैं। अद्भुत रस पीवत है दो, दोनों अद्भुत रस पीते हैं, ऐसा रस है ऐसा रस है, दिन में त्रिपत होत नहीं को, तृप्ति तृप्ति ही नहीं मिलती इनको, ऐसा रस पान प्रेम का ये करते रहते हैं। मत परस्पर रहत ध्रुव, एक पर एक प्रेम रंग रात, अति सुरंग लोइन रहे दिन अनुराग चुचात। कहते हैं
दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रेम में मत्त रहते हैं, रंग में रचे पचे हैं, और दिन रात यहाँ पर ये प्रेम का रंग टपकता ही रहता है। हाव भाव गुण सीव रंगीली, मुख पर पानिप झलक छबीली। कहते हैं रंग रंगीली प्रिया हाव भाव और गुणों की पराकाष्ठा है, और उनके मुख पर लावण्य की झलक अद्भुत छवि का प्रकाश करती है। बैठे कुंवर सोई छवि देखे, कुंवर तो बैठ के बस देखते रहते हैं, क्या सुंदर है। लोभी नैन न परत निमेश, ऐसे लोभी नैनों को लगा करके बस एक टक देख रहे हैं, एक एक क्षण के लिए भी अपने नैन को वो नीचे नहीं करते। रहे चकित है वह रसिक बिहारी, रूप छटा नहीं जात सम्हारी। ऐसे चकित होकर के देख रहे हैं, ऐसी सुंदर रूप छटा है कि श्याम सुंदर अपने आप को संभाल नहीं पाते कई बार। सहज ही प्रेम ढार ढरी जाही, ते ही रास जानत घाम न छाही। कई बार तो ऐसे गिर जाते हैं, ऐसा प्रेम है, ऐसे प्रेम मग्न हो जाते हैं। और रसिक बिहारी बारंबार चकित होकर के प्रिया के रूप छटा का भार उनसे संभाला नहीं जाता, इसलिए वे सहज प्रेम प्रवाह में बस बह जाते हैं। प्रिया प्रेम की रसमगनता में उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि धूप है या छाव है। छिन्न छिन्न प्रीति रुचि बड़ी बाढ़ है भरी छिन छिन प्रति रुचि बड़े भारी। हर पल में एक एक क्षण क्षण में रुचि यहाँ पर बढ़ती है। रही भूली सो प्रेम निहारी, सब कुछ भूल गए हैं और प्रेम से बस निहारे जा रहे हैं। कबहू ले मृदु कुसुम सुरंगनी, गही भूषण बानत सब अंगनी। लाल जी को समझ नहीं आता क्या दूं मैं, कैसे अपना प्रेम दिखाऊं। तो कभी कभी रसिक प्रियतम कभी कभी सुंदर सुंदर फूल ले आते हैं वन से, और उसको गुम्फित करके माला बना करके उनको दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं। और कभी कभी उनके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं। कभी प्रिया की रूप माधुरी पर बारंबार वारी का न्यौछावर करके स्वयं पान करते हैं, और तब उनकी इस भाव विभोरता का अवलोकन कर गंभीर प्रेममयी प्रिया मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। वारी वारी पीवत पिय पानी, चिते कुंवरी कछु एक मुस्कानी। छवि सीवा भुज लतन पियारी, छवि तमाल पिए पिय भरे अकवारी। राधानी देखती हैं इतने बावले हो रहे हैं प्रेम में, तो कभी कभी बड़े प्रेम से आकर के राधानी खुद ही उनको अपने अंक में भर लेती हैं। महामधुर रस जुगल बिहारा, ध्रुवदास जी कहते हैं महामधुर रस है ये युगल का विहार। जहां लागी प्रेम, जहां लग प्रेम सब निको सारा। ये ऐसा मधुर विहार है, ये प्रेम का सार है। रहत लीन वै दीन रंगीलो, नक सिक सुंदर रसिक रसीलो। तिनके प्रेम प्रेम बस कीनी, सखी सो सखी कहत रंग भीनी। कहते हैं श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक युगल श्री लाडली लाल का महामधुर रसमय विहार उन सब प्रेम का सार है, जिसका वर्णन समस्त श्रुति शास्त्रों एवं अनुभवों संतों की वाणियों में है। रसिक रंगीले प्रियतम भी श्री प्रिया प्रेम के प्रति निरंतर लीन रहने के कारण सदा दीन बने रहते हैं। यद्यपि वह नक्षिक सुंदर हैं, रसिक हैं एवं रस की राशि हैं, किंतु नवल किशोरी प्रिया के प्रति अपने आप को समर्पित करके वे प्रेम के वशीभूत हो गए हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि एक सखी प्रियतम के प्रेमी स्वरूप का विश्लेषण दूसरी रंग भीनी सखी से करते हुए कहती है। अब सब देख रहे हैं, ये इतने विवश हैं, उनके चरणों में पड़े रहते कई बार, तो इतने विवश हैं। देखो माला कितनी सुंदर बना रहे चित्र में, देखना। हाँ, तो एक दूसरे से सखियां बात करती हैं कि देखो ये कैसा प्रेम है। अरे सखी, ये तो इतने चंचल थे, अब देखो इतने चंचल को कैसे हमारी सखी ने बांध लिया है। एक टक बैठे हैं, इनको तो कोई मोहित नहीं कर सकता था श्याम सुंदर को, लेकिन देखो हमारी मोहिनी ने कैसे इनको बांध के रखा है, कैसे मोहित कर लिया है। देखो तो सखी, ऐसे लगता है इस प्रेम के कुएं में डूब गए हैं, अब निकल नहीं सकते बाहर ये।
सारी चातुरी श्याम सुंदर की भूल गए हैं। श्याम सुंदर इस समय हमारी स्वामिनी के अंदर ये बल है मोहन का। यद्यपि मन चंचल हु तो मोहियो अद्भुत रूप, बिसर गई सब चतुरता परत प्रेम के कूप। श्याम सुंदर तो प्रेम के कुएं में गिर गए हैं, अब सारी चतुरता को ये भूल गए सखी। अब प्रिया जी कैसे दिखती हैं, प्रिया जी का स्वरूप। प्रिया वदन सुंदर अति राजे, सहज रूप को चंद विराजे। मुस्कनी मंद दसन दुति न्यारी, तापर दामनी कोटिक वारी। आहा, इस कुंज में राधारानी बैठी हैं और कैसी हैं, बहुत सुंदर उनका चेहरा है और रूप जैसे हो कि चंद्रमा। और बीच बीच में मंद मंद मुस्कुराती हैं तो अधर लाल लाल, और उसके बीच में उनके दांत बड़े सुंदर, ऐसे लगते हैं जैसे बिजली चमक गई हो, ऐसे वो मुस्कुराती हैं। कोटि कोटि बिजलियां दामिनी उनके ऊपर न्यौछावर है। और गाल, झलक कपोलन की चिकनाई, इतने चिकन गाल हैं। अखियां रपट गिरत तहमाई, कि देखने वाला गाल देखे तो आंखें, देखने वाले की आंखें फिसल जा रही हैं। ऐसे चिकन राधा रानी के गाल हैं कि नेत्र टिक नहीं पाते, फिसल जाते हैं। अरुण असित, अरुण असित सित नैन सलोने, छुए छुए जात है कानन कौन कोने। आहा, और नेत्र इतने लंबे, यहां से लेकर के यहां तक हैं, जाकर के नैनों को, नैन इतने बड़े हो जाते हैं कि जाकर के कानों को छू रहे हैं। सहज चपल इत उत ही निहारे, बरसत मन अनुराग की धारे। और राधा रानी अपने चंचल नेत्रों से यहाँ वहां जब देख लेती हैं तो ऐसे लगता है अनुराग बरस रहा है, कभी यहाँ से बरस रहा है, कभी यहाँ से बरस रहा है, हर तरफ से केवल अनुराग, केवल प्रेम की वर्षा हो रही है। ऐसी सुंदर राधा रानी बैठी हैं इस वृंदावन के अंदर। रंग भरे और रस भरे, सरस छबीले नैन, सींचत पियहिय कमल को, नेह नीर मधु मृदु सैन। इतने सुंदर रंग भरे रस भरे नैन हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रियतम के हृदय कमल का वो सिंचन कर रहे हैं प्रेम जल से। आहा, अति अनूप बैंदी जगमगे, चिते चिते पिय पाइन लगे। और राधा रानी के माथे पर बहुत सुंदर सी बिंदी झलक रही है, और उसको देख करके श्याम सुंदर फिसल जाते हैं, फिसल करके आकर के उनके चरणों में बैठ जाते हैं। अद्भुत रे अद्भुत रूप, रूप में हंसो बरसे तऊ कुंवर चातिक ज्यों तरसे। ऐसा सुंदर रूप है राधा रानी का, उससे जैसे लग रहा है कि रूप की बारिश हो रही है। और श्याम सुंदर चातक बन करके, नयन उनके चातक पक्षी की जैसे बन करके बस उस अमृत को बस पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। छवि डोले चरणन सो लागी, उपमा सबे देख यही भागी। इतने विवश हो जाते हैं कि आके चरण पकड़ने लग जाते हैं। कह रहे हैं मैं क्या उपमा दूं इस रूप का। सारी उपमा वहां से भाग खड़ी हुई है कि हम क्या बताएं, कैसे बताएं। सारी उपमाएं उनके पीछे पीछे डोलती रहती हैं, कोई इनसे तुलना कर नहीं सकता राधा रानी का ऐसा सौंदर्य है। अद्भुत सहज रूप की माला, ऐसी कुंवरी किशोरी बाला। पहरी कुंवर छिन छिन ही संहारे, ऐसे लोभना नेक उतारे। राधा रानी तो रूप की माला है, उसको श्याम सुंदर ने अपने गले में पहन लिया है। उनके मन में इस रूप माला माला का ऐसा विलक्षण लोभ है कि वे उसे कभी क्षण भर के लिए भी अपने से नहीं उतारते। श्री लाल जी का स्वरूप। कुंवर प्रेम को सागर राजे, प्रिया प्रिया प्रेम तह भी तह भवर बिराजे। जो सब जल फिर तहाँ पर ही, ऐसे लाल प्रिया दिस ढरही। कहते हैं श्याम सुंदर तो
प्रेम के अपार समुद्र हैं, किंतु उस समुद्र में ना एक भंवर है। समुद्र में भंवर होता है ना, कहते वो तो समुद्र है, लेकिन उस समुद्र में एक भंवर है। कौन सा भंवर? राधा रानी के प्रेम का। अब श्याम सुंदर उस भंवर में फंस गए हैं, निकल ही नहीं पाते। भले ही वो प्रेम का समुद्र है, लेकिन वो प्रेम का समुद्र अभी खींचा हुआ उस भंवर में जाया जा रहा है, राधा रानी के प्रेम के भंवर में। और ऐसे लाल प्रियाद से डर रही राधा रानी को देखते हैं तो वो घायल हो जाते हैं, वहीं पर गिर जाते हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है, ढलते रहते हैं। प्राणन हूँ के प्राण, पिय की सरबसु लाडली, तिनके नहीं गतियान, देख देख जीवत सखी। राधा रानी तो श्याम सुंदर के प्राण है, सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त उनकी कुछ और गति है ही नहीं। और ये देख करके कि श्याम सुंदर कितना प्रेम करते हैं हमारी सखी से, सारी सखियां ये देख देख करके आनंदित होती हैं। ये दोनों हम सखियों का प्राण है। आह, लाल जी किस प्रकार से अपने प्राण न्यौछावर करते हैं प्रतिपल, ये देख देख करके सखियां आनंदित होती हैं। श्री लाल जी की प्रीत रीति। लाल ही प्रिया लगत अति प्यारी, तापर प्राण करत बलिहारी, जह जह चरण धरत सुखुवारी, सोठा चूमत लाल बिहारी। लाल जी को प्रिया जी बहुत अच्छी लगती है। जहां जहां राधा ने अपने चरण रख देना, उस स्थान को चूमते हुए जाते हैं, अपने आप को बारंबार कहते हैं मैं तो बलिहारी बलिहार हो गया, तापर प्राण करत बलिहारी। प्रेम अटक की अटपटी रीति, जाने सो जाके उर बीती। प्रेम की बातें हैं ये भैया, जिसने प्रेम कभी किया होगा यही समझ पाएगा ये अटपटी रीति, कि श्याम सुंदर क्यों, राधा नहीं जहां चरण रख रही वहां चूम क्यों रहे हैं। हम जो प्रेम करे वही जाने। कही बो को कही बो को नहीं प्रेम के बैना, मन समझू के दो नैना। प्रेम क्या है, इसको कौन सी वाणी में बताया जाए? कोई वाणी नहीं है प्रेम को बताने के लिए। कैसे पढ़ा जाता है इसको, कैसे बताया जाता है इसको? कहते बस नैनों की वाणी होती है, बस नैन, नैनों की वाणी से ही कोई समझ पाएगा, और कोई भाषा समर्थ नहीं है प्रेम को समझने में और समझाने में। ये तो युगल के नैन जानते हैं एक दूसरे को देख करके। जही जही सुमन सुरंग की ओरे, चितवत ने कुनैन की कोरे, दाई कुंवर ते ही फूल हिलावे, मन सेवा के प्रिय ही रझावे। राधा नहीं चल रही है, श्याम सुंदर तो चरणों पे जहां जहां कदम रखती है वहां वहां चूमते हुए चल रहे हैं। फिर ध्यान चला जाता है नैनों पर, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मुड़ ली राधा रानी ने और किसी नैन से कोई फूल देख लिया। अब श्याम सुंदर ने देख लिया, हाँ ये फूल इनको पसंद है, गए तुरंत तोड़ करके लेके आए तुम्हारे लिए। अब राधा रानी ने एक फूल लिया, फिर आगे चल रहे दूसरा फूल, भागे तुरंत जाकर के दूसरा फूल। पूरे वृंदावन में चलते चलते न जाने कितने रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता श्याम सुंदर ने ऐसे ही पकड़ा दिया। जिस जिस फूल पर राधा रानी का नजर गया वो फूल ला करके पकड़ा दिया। कौन समझे ये प्रेम। आहा, मन सेवा के प्रिय ही रिझावे। खूब सेवा करते हैं और राधा रानी को रिझाने के लिए। प्रीत रीत की को जाने माई, बिन पिय कुंवर रसिक सुखदाई। हे सखी, सहज सुखद रसिक कुंवर श्री लाल जी के अतिरिक्त और कौन जान सकता है ये प्रेम की रीति। मानत है धन बाग बढ़ाई, ऐसी कुंवर किशोरी पाई। बार बार अपने आप को बोलते हैं मैं कितना धन्य हूं, मैं कितना धन्य हूं, राधा रानी मेरी है, ये रूप की राशि मेरी है, धन्य भाग हमारे, ये कुंवरी, ये लाडली, ये हमारी है। भय दीन यो तजी बढ़ाई, पुनता की बातें न सुहाई।
अब मोको कछु और न चाहिए, चाहिए नैनन में अंजन वह रहिए। इतना इतना बड़भागी मानते हैं अपने आप को कि अपनी सारी मान बढ़ाई उन्होंने त्याग दी, और प्रिया जी के प्रति उनके मन में दैन्य की भावना आ जाती है। यहां तक कि कोई उनकी प्रशंसा करे, उनकी स्तुति करे, उन्हें नहीं अच्छा लगता। हाँ, बस कानों को बस हमारी प्रिया जी की स्तुति करते रहो, सुनते रहेंगे। इस बात में ही अपने को धन्य धन्य और भाग्यशाली अनुभव करते हैं कि उन्हें ऐसी रूप लावण्य निधि प्रेम मूर्ति अनुपम कुंवरी प्राप्त हुई है। वे कहते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, केवल कुंवरी किशोरी मेरे नेत्रों में अंजन की भांति छाए रहे। हे सखी, रसिक लाल जी को ऐसे ही नेत्रों की वांछा है जिसमें प्रिया का स्वरूप अंजन की भांति एक मेक होकर बसा हो। वे प्रियतम प्रिया छवि पूरित नेत्रों के बिना जी भी कैसे सकते हैं। ऐसी ना होई तो यह उर धरही, मोहि तन वे चित यो करही। धन्य सोई छिन पल सखी मेरे, कुंवरी नैन भरी मोत न हेरे। हे सखी, उनकी एक इच्छा और होती है कि कि प्राण प्रिया एक काम करें, अगर वो मेरे नेत्रों में नहीं समा सकती हैं तो कोई बात नहीं, वो बस मुझे देखते रहे बस। हाँ, सामने सामने से नहीं देखते तो भी कोई बात नहीं, ऐसे साइड से देखते रहे बस, नयन के कोरे से देखते रहे बस, केवल इतना आराधना नहीं करती रहे हमसे। हे सखी, प्रियतम कहते हैं मेरे लिए वही क्षण क्षण है और वही पल धन्य है जब प्रिया जी नैन के कोरों से मुझे देख लेती हैं। कोटि काम सुख होते हैं, हंसी चितवत पियोर, भूल जात तन की दशा, पर से प्रेम झकोर। प्रेम के झूले में झूलने वाले प्रियतम को कोटि कोटि कामनाओं का सुख स्वरूप फल उस समय प्राप्त हुआ प्रतीत होता है जब प्राण प्रियतमा किशोरी उनकी ओर मुस्कुराती हुई बस एक बार देख लेती। और जब वे उस सुख की अनुभूति करते कि हाय देख लिया मुझे, देख लिया मुझे, कहते उतने उतने क्षण में तो वो अपने आप को भूल जाते, पूरा देह अनुसंधान ही खो बैठते हैं। ऐसी इनकी दशा हो जाती है। अब वो जब ऐसी हरकतें करते हैं तो राधा रानी भी प्रेम करती है उनसे, बहुत देखती रहती है इनको, क्या न जाने क्या क्या करते हैं। हाँ, लेकिन हर हाव भाव में प्रियतम का प्रेम ही तो है। तो राधा रानी भी प्रेम दिखाती हैं। तो राधा रानी के प्रेम की रीति कैसी है? कुंवर प्रेम जब मन में आयो, बचन किशोरी कहन न पायो। इस प्रकार रसिक कुंवर प्रियतम श्री लाल जी द्वारा अपने प्रति की जानने वाली विलक्षण आसक्ति पूर्ण तत्सुखमय प्रेम प्रीति का मन में विचार आते ही प्रेम मूर्ति करुणामय किशोरी की वाणी अवरुद्ध हो गई, कह नहीं पाई कुछ। भरी ही ओ अति ही उकलानी, बहुत व्याकुल हो गए अपने हृदय के अंदर। पिय किशोर के उर लिपटानी, जा करके बहुत प्रेम उमड़ाया उनके अंदर। तो स्वयं जाकर के श्री कृष्ण के गले से हृदय से लग गई। फिर गयो प्रेम दुहिन परमाई, अब गले से लग गई राधा रानी, हृदय से लग गई उनके। तो फिर गयो प्रेम दोहू परमाई, अब दोनों प्रेम में आ गए। अपनी अपनी सुध बिसराई, अब भूल गए दोनों एक दूसरे को। कभी कभी ऐसे प्रेम की बड़ी विचित्र दशा होती है इनकी। ऐसे आलिंगन किया दोनों ने कि भूल गए कि शरीर भी है। आत्म आत्मानुसंधान विस्मृत हो जाता है उनका, आत्म विस्मृत हो गए। और राधा ने कह रही है, रोने लगी, हे प्रियतम
कहाँ हो, कहाँ हो, लगी हुई है गले। लेकिन भाव में इतनी विभोर है कि भूल गई है। हे प्रियतम, कहाँ हो, कहाँ हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि श्याम सुंदर नीले वर्ण के है ना, और चमकते रहते हैं। अब राधा रानी ने गले लगाया उनको, लेकिन देख अपने को ही रही है, छाती पर उनका ही प्रतिबिंब आ रहा है, राधा रानी का। तो देख अपने को ही रही है, तो अपने को देख करके सोच रही है, मैं तो प्रियतम को लगा रही थी हृदय, प्रीतम कहाँ है। और उतने देर में व्याकुल हो जाती है, प्रीतम कहाँ हो, प्रीतम कहाँ हो। प्रीतम को होश में लाना पड़ता है, मैं हूँ राधे, तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी विचित्र है प्रेम की दशा। सुकुमारी प्रिया बारंबार बार प्रलाप करते हुए कहने लगी, हे प्रियतम तुम कहाँ हो, कहाँ हो। और प्रियतम को बाहुपाश में बांधे हुए प्रेम जाड़े भाव में अविचल से हो गए। उनके नेत्रों से प्रभावित प्रेम बारी धारा से उनका उर अंचल भीग गया। प्रेम नीर उर अंचल भीने, चितवत नैन चकोर ही कीने। वे अपने नेत्रों को चकोर बनाए, एक दूसरे के मुखचंद्र को अपलक निहारते रहे। अब जब ऐसे खो गई थी तो श्याम सुंदर ने उनको होश मिलाया, मैं हूँ सामने हूँ, तुम्हारे सामने हूँ प्रिया जी। अब देख रही है सामने, बोलने में कुछ हो रहा नहीं है, चुप है, गला बंद है। बस वो प्रेम, बस हाँसू, तुम आ गए, तुम हो, तुम यही हो, कहीं दूर नहीं गए। बस आंखों से बस वो ढर 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 आंसू बह रहे। अब उनके आंसू बह रहे तो श्याम सुंदर के भी आंसू बह रहे। इतना मुझसे प्रेम करती हूँ, बस यही तो क्षण है जब तुम मुझे देखती हो इतने प्रेम से। यही तो मेरा जीवन है, यही तो मेरा प्राण सर्वस्व है। अब दोनों निहार रहे एक दूसरे को, और निहारते निहारते रो रहे हैं। दोनों के मुखचंद्र को अपलक निहारते रहे, दोनों के नेत्र चकोर बन गए, और दोनों एक दूसरे के मुखचंद्र को निहार रहे हैं। सहज रंगीली लाडली, सहज रंगीलो लाल, सहज प्रेम की बेली मनो, लपटी प्रेम तमाल। तुलसीदास जी कहते हैं, आहा, दोनों का प्रेम इतना सहज है, ये सहज रंगीली है और सहज रंगीलो लाल, और ऐसे लपटी हैं इस समय जैसे कोई बेली लपटी हो तमाल। और सखियां देखती हैं सब कुछ, सखियां भी, ये पूरा वृंदावन प्रेम की नगरी है ना, सब प्रेम में खोए हुए हैं। आज ये नेह मंजरी है तो सखियों की प्रेम रीति। देखी सखी तह सबे भुलानी, एक रही मनो चित्र की बानी। दोनों सब सखियां देख रही हैं, ऐसे गले लग रहे हैं। फिर राधा ने प्रलाप करती हैं, फिर श्याम सुंदर देख रहे हैं, फिर दोनों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को अपलक देख रहे हैं। सखियां ये सब कुछ, इतने प्रेम, इतने इमोशंस, इतने सारे देखते देखते सखियों के अंदर भी वो प्रेम आने लगा। और सखियां दूर से देख करके चित्रवत, एक सखी चित्रवत होकर के देख रही है। एक के नैनन जल डर ही, एक सखी के नैनों से जल, आंसू बहने लगे। मानो प्रेम का झरना बझ रही, मानो प्रेम के झरना झर रहे हो। एक गिरीधर अति मुरझानी, एक तो गिर गई मुरझा करके, और एक से रहा नहीं गया तो उसने जाकर के एक नमाल को पकड़ लिया। एक रही लता लपटानी, भई अचेत पुनि चेत निहारे, तब सब हिन मिल आई संभारे। सबकी ये दशा देखी, जब कोई गिर रहा है, यहाँ कोई अचेत हो रहा है, तब इन दोनों का ध्यान भंग हुआ युगल का। हाँ, ये क्या हो गया, हमारे प्रेम में कोई सखी गिर रही है, जाओ जाओ उठो। तब दोनों युगल निकले हैं और सबको उठाया है, सबको चेतना वापस से दी है। देखे दो उर में उर जाने, तब सब हिनके नैन सिराने। तब तत्परता से आकर के युगल ने उनको संभाला। प्रेम विविला सखियों ने देखा कि हमारे प्रेमास्पद युगल परस्पर हृदय आलिंगन पूर्वक उलझे हुए अचेत प्राय वितकित पड़े हैं। तब सब सखियों के नेत्र शीतल हुए। जुगल रसिक सिर मोर, सब सखियन के प्राण है, नाहिन है गति और, तिन्ही के सुख सौरंगी। ये जो युगल है, ये सभी सखियों का प्राण है, इनके अतिरिक्त सखियों का और कोई गति नहीं है। सभी की सभी सखियां इन्हीं के रंग में रंगी हुई हैं। सखियों का ये प्रेम की दशा है, राधारानी की प्रेम की दशा, श्याम सुंदर के प्रेम की दशा। अब कहते हैं युगल की प्रेम की स्थिति। महाप्रेम गति सब ते न्यारी, पिया जाने प्राण प्यारी। कहते ये जो वृंदावन के निवृत्त निकुंज की जो प्रेम, जो जो दशा है, ये जो प्रेम विलास है, ये
एक प्राण प्रिया प्रियतम की प्रेम गति एवं स्थिति अन्यान्य लौकिक पारलौकिक प्रेम स्तरों से बिल्कुल अलग है। कहते एक दूसरे में ऐसे फंस जाते हैं। अरुझे मन सुरझत नहीं को, कहूं जेहि अंग ढरत होत सुख तहूं। एक दूसरे के मन में, एक दूसरे के अंग से अंग में ऐसे उलझ जाते हैं कि सुलझाना मुश्किल है, और एक दूसरे के ऊपर ढलते रहते हैं। ऐसी इनकी दशा हो जाती है, और वहां अपार सुख की सृष्टि का सृजन होने लगता है। एक रुचि दहु में सखी सखी बड़ बाढ़ी, पर गई प्रेम ग्रंथि अति गाढ़ी। देखत देखत कल नहीं माई, तिनको प्रेम कहियो नहीं जाई। हे सखी, इन दोनों में जो रुचि है परस्पर बढ़ती हुई ही जाती है। दोनों प्रेम की गांठ में बंध गए हैं, और ये गांठ इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है, और ये प्रेम इतना गाढ़ा है, असीम है, कि वाणी में क्या कहा जाए। सहज सुभाय अनमनि देखी, निमशनि कोटि कलप समलेखे। हसी चितवत जब प्रीतम माही, सोई कलप निमश वह जाई। जब राधा ने नहीं मुस्कुराई, या देखे नहीं, या कभी ऐसे अनदेखा कर दे, तो एक क्षण जो अनदेखा कर दिया, श्याम सुंदर के लिए तो कल्पों के जैसा है। मुझे नहीं देखा, नहीं देखा। और जब देख लिया, मुस्कुरा दिया, और मुस्कुरा के जब बातें कर रहे हैं, तो कितने कल्प निकल जाते हैं, वो एक क्षण जैसे लगते हैं। नहीं देखा तो एक क्षण कल्प जैसे, कल्पों जैसे, और देख लिया तो कई कल्प एक क्षण जैसे। खेलन हसन लाल को भावे, लाल जी को यही अच्छा लगता है, बस राधा ने मुझसे मुस्कुराते रहे, बातें करते रहे, खेलती रहे। खेलन लसन हसन लाल को भावे, नेह की देवी नित ही मनावे। और ये प्रेम की देवी है, स्नेह की देवी है, इनको रात दिन मनाते रहते हैं। कौतुक प्रेम छिन ही छिन होई, यह रस समझे बिरला कोई। इस रस को कोई बिरला ही समझ सकता है, क्षण क्षण में यहाँ रस की कौतुक होती है। जो जो रूप ही देखत माई, प्रेम तृषा का ताप न जाई। जितना रूप देखते हैं, उतनी ही प्रेम तृषा का ताप बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। दुर्गादास जी कहते हैं, प्रेम तृषा की ताप ध्रुव, कैसहु कहीं न जाए। रूप नीर छिरकत रहे, तऊ ना नैन अघाए। श्याम सुंदर प्रेम की अग्नि में जलते रहते हैं, और राधा रानी अपने रूप से रूप की बारिश करती रहती हैं, प्रेम की बारिश करती रहती हैं। लेकिन तऊ ना नैन अघाए, फिर भी नैनों को तो चैन नहीं मिलता, नैन बेचैन ही रहते हैं। बीच बीच में इनके अंदर प्रेम का तरंग उठता है। बीच बीच उठत है प्रेम तरंगा। और जब तरंग उठता है तो क्या करते हैं? खेलत हंसत मिलत अंग अंगा। एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, और अंग से अंग मिलाते हैं। नवल राधिका वल्लभ जोरी, दुल्हू नित्य दुल्हनी गोरी। नित्य दुल्हा नित्य दुल्हन, शोभित नित्य सहाने बागे। नए नेह के रस अनुरागे। नए नए निकुंज शोभायमान है, हो जाते हैं इनके प्रेम में। और नया नया प्रेम तो इनका रोज होता ही है। खेलत खेलत तहा मन भाए, यह कौतुक कबहू न घाए। ये प्रेम का खेला, नैन मटक्का, छेड़खानी, रूठ जाना, मनाना, ऐसे ऐसे प्रेम के खेल तो यार नित्य निरंतर चलते रहते हैं। कितना कौतुक गाए, कौतुक गा गा करके भी अघा नहीं सकते। नेह मंजरी सहज ही भई, हरि एक रस छिन छिन नहीं। ऐसा प्रेम फैला है पूरे वृंदावन में, पूरा वृंदावन प्रेम के रंग से हरा भरा हो गया है। सींचत चाह जौप चौप के जल सो, लगी रहे दृग कमल निके दल सो। रसिक युगल जिसे अपने प्रेम उत्कंठा एवं रसोल्लास के जल से सींचते रहते हैं, तथा नेह मंजरी के सुकोमल वृंत दलों को अपने नैन कमलों से लगाए रखते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल, रसिक रंगीले विवी कुंवर।
परे प्रेम के ख्याल, रुचत न तिन को और कछु। ये दोनों, इनको कुछ और अच्छा नहीं लगता, बस प्रेम के ख्यालों में खोए रहते हैं। ये राधा वल्लभ लाल प्रेम के विलासों में मगन रहते हैं। कुंज में हंसी मजाक होती रहती है। कुंज के विनोद का अब वर्णन है। नव निकुंज रंग रंग चित्र सारी, राजत नवल कुंवर सुकुवारी, रस बिहार की चौपर खेले। कभी कभी खेलने का मन करता है तो सुंदर सा निकुंज सजा देती सखियां, और वहां पर बैठ जाते हैं दोनों जन, और सखियां ला करके चौपर रख देती हैं, खेलो आप लोग। अब वहां चौपर तो हो रहा है जो भी है, वहां चौपर कम होता है, हाव भाव के खेल ज्यादा होते हैं, नैनों के खेल ज्यादा होते हैं। नैनों से ऐसे हाव भाव और जानबूझ का हारने का खेल होता है, श्याम सुंदर को तो बार बार हारना होता है। तो चौपर हो रहा है, लेकिन चौपर किसका? हाव भाव का। नैनों की बाजियां लग रही हैं यहाँ पर। सखियन तलप बिसात बनाई, कहीं ना जाई शोभा कछुमाई। बहुत सुंदर सखियों ने सजा दिया। पासे नैन कटाक्ष निढारे, पासे फेंके जा रहे किसके? नैनो के कटाक्ष के। सब सखियां बैठी वहां पर देख रही हैं खेला चौपर का। नैनो के कटाक्षों के पास से फेंके जा रहे हैं। हाव भाव रंग रंग की सारे, जो अंग लाल ही परस्यों भावे, समझ किशोरी तहां दुरावे। और पास से ऐसे लगते हैं, अगर हारे तो एक एक अंक को छूने का, एक एक अंक को स्पर्श करने का, मतलब अगर जीत गए हम तो हम एक एक अंक को स्पर्श करने का, हमें, ये हमारी जीत है, हमें मौका देना। राधा ने सब जानती है, सारे दाव पेच जानती है, बिल्कुल उनको स्पर्श करने देती नहीं है। घात अनेक मन में उपजावे, हंस कुंवरी जब नहीं बनियावे। राधा ने ऐसे मुस्कुरा देती है ना, ये जितने ये चाल चलते हैं ना, सब चाल में फेल। राधा ने मुस्कुराती हैं और इनको अपने पास आने नहीं देती। हारी मान पग परत बिहारी, जब हार जाते पूरी तरह से कि अब तो दाल गलने वाली नहीं, सब कोशिश कर लिया, एक जगह पे उनको पता ही, यहां तो राधा ने हार मान ही लेती है, पूरा गेम ओवर। क्या? चरण पकड़ लो बस राधा ने। अब जैसे ही चरण पकड़ लिया, अब राधा ने बेचारी क्या करेगी? उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती कि चरणों में गिर जाते हैं। हारी मान पग परत बिहारी, रसिक शिरोमणि की बलिहारी। कहते हम तो पराजय स्वीकार कर रहे राधा रानी, हम आपके चरणों में हैं। हम हार गए आपसे खेल में, आप जीत गई, अब हम आपके हुए। आप हमको जैसे स्पर्श करना चाहे स्पर्श कर लिए, आप हमको बंदी बनाना है बंदी बना लीजिए, आपको हम जो करना है आप हमारे साथ कर सकती हैं, हम आपके हुए। तो हो गया ना, अब खेल में कौन जीता कौन हारा। आहा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इस प्रकार पराजित होकर रसलाभ करने वाले रसिक शिरोमणि प्रियतम बारंबार बलिहार के योग्य है। अस्तु, इस प्रकार प्रियतम की प्रेम दिन स्थिति का अवलोकन करके रसिक शिरोमणि प्रिया अपने नेत्रों में हर्ष प्रकट करती हुई मुस्कुरा उठी, और तत्पश्चात युगल प्रेम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए। जब हार गए पूरी तरह से, और राधानी भी कहने को जीत गई। लेकिन हमारे श्याम सुंदर फुल बाजीगर हैं। तो अब जब प्रेम आने लगा, तो प्रेम जब आने लगा तो सुध बुध रही नहीं, और क्रीड़ा प्रेम क्रीड़ा में प्रवृत्त हुए, और फिर उन्हें पता ही नहीं चला रात्रि कब हो गई। सखियां जान गई, सखियां वहां से चली गई, और यहाँ पर रात हो गई। प्रिया के सुपुष्ट वक्षोजों एवं सचिक्कण कपोलों की छवि कांति का अवलोकन करते लाल जी बारंबार प्रेम विवश होने लगे। तब कुंवरी किशोरी ने द्रवित होकर के उन्हें अपने बाहुपाश में भर लिया, और करुणा के करके अधरामित रस का दान किया। पश्चात श्रृंगार रस की कलाओं में परम निपुण प्रिया सूरत विहार में मग्न हो गई, जिससे किंकणी की रुचिपूर्ण ध्वनि एवं चरण निपुणों की झंकृति मुखरित हो उठी। नागर कोक कलान में बिलसत सुरत बिहार, रोचक रव रसना तहा और नूपुर झनकार। राधा ने गले लगा लिया। अब आनंद, आनंद की तरंगे बहने लगी, और नूपुरों की झनकार उस आनंद को लेकर के, उस आनंद का संदेशा पूरे वृंदावन में सब सखियों के कानों में पड़ने लगी कि हाँ आप सुख में है दोनों जन, हो गया इनका गेम ओवर। चलिए, श्री लाल जी की सेवा। नवल निकुंज रंगीले दो,
तेहटा सखी नाहिन को, रसिक लाल ऐसे रंग भीने, तन मन प्राण प्रिया कर दीने। लाल जी इनको एक निकुंज में ले गए, एकांतिक निकुंज में, वहां कोई सखी नहीं थी, और वहां लाल जी ने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। कबहु रूप सखी को धरही, रुचि लय सब बातन को करही। कभी कभी उस एकांतिक लीलाओं में खुद ही सखी बन जाते हैं, राधा रानी के ही वस्त्र ले लेते हैं, खुद ही सखी बन जाते हैं, और सखी बन करके उनसे, जैसे सखी पूछती है कि सखी तुम बताओ, राधा रानी को पूछती ना श्याम सुंदर ने क्या किया, श्याम सुंदर तुम्हें अच्छे लगते कि नहीं, श्याम सुंदर के बारे में और बताओ, और राधा रानी कैसे बताती रहती हैं। ऐसी श्याम सुंदर कभी कभी सखी बन जाते हैं, और ये सखी बन करके, हाँ तो राधे, श्याम सुंदर कैसे हैं, राधा रानी को पता है। लेकिन ये इनकी छेड़खानी चलती रहती है, तो कभी सखी बन करके राधा रानी को रिझाते रहते हैं, और कभी कभी तो उनको पता है राधा रानी को श्रृंगार करना अच्छा लगता है, तो कभी कभी सब श्रृंगार का सामान लेकर के आते हैं, आज मैं श्रृंगार मेरे तरीके से करूंगा, और राधा रानी भी प्रसन्न है, तो कभी कभी श्रृंगार कराते हैं। नख शिखलो श्रृंगार बनाई, यही सेवा में सुख पावे, और ये जो सेवा करते हैं उनको बहुत आनंद आता है। अद्भुत बैनी गूंथी बनाई, मानो अलिनक सैन सैनी आई। एक दिन तो बड़ा सुंदर उन्होंने फूल आया, बहुत सुंदर गजरा बना उसका, और राधा रानी का केश श्रृंगार इतना सुंदर किया, पूरे बालों में सुंदर गजरा लगाया है, फिर एक सुंदर वेणी बनाई है, और राधा रानी को बैठ करके निहार रहे हैं। हाँ, एक तो राधा रानी सुंदर सुंदर, उनकी अलकावली यहाँ यहाँ सब श्याम सुंदर ने बनाया है केश, हाँ केश विन्यास पूरा श्याम श्याम सुंदर का है। ऐसे ऐसे राधा रानी की अलकावली है, फिर यहाँ से फूल दिखाई दे रहे हैं, फिर चोटी यहाँ से ली है, उस पर भी फूल गुथे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं। आहा, जैसे बहुत सारे भौरे आ गए हैं राधा रानी के मुख कमल पर, सुंदर सुंदर, ऐसे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। भौरा कोई नहीं है, श्याम सुंदर के नेत्र ही भौरे हैं, श्याम सुंदर का मन ही भौरा है, श्याम सुंदर स्वयं, हर एक चीज श्याम सुंदर का भौरा है। इसमें बैठ के राधा रानी के बस मुख को निहार रहे हैं भौरे की तरह। बिच बिच फूल सुरंग दे, गूथी खबरी बनाई, मिली अनुराग सिंगार दो, गही सरन मनवाई। सखी कह रहे हैं, श्रृंगार कला कुशल प्रियतम लंबवान वेणी के बीच बीच में सुरंगित पुष्पों का ग्रथन करके कबरी की रचना करते हैं। सुरंगित अरुण पुष्पों के साथ श्याम केशों से रचित कबरी ऐसी प्रतीत होती है, तो लाल लाल फूलों की उन्होंने वेणी बनाई है, तो राधा ने के काले चिकन चिकन बाल, उसमें लाल रंग का वेणी लगाया है, तो कहते हैं इतनी सुंदर, और उस वेणी में से खुशबू आ रही है बहुत। सुरंगित अरुण पुष्पों के साथ श्याम केशों से रचित कबरी ऐसी प्रतीत होती है, मानो अनुराग एवं श्रृंगार दोनों ने मिलकर श्री प्रिया की शरण ग्रहण कर ली। और फिर काजल ले आए, बोले हाय नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, काजल ले आए, खुद काजल लगाए हैं। नैनन अंजन रेखा दीनी, और फिर बोले अब रुको श्याम, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। राधा ने बोली कैसी दिख रही हो, दिखाओ तो मुझे, क्योंकि इतनी देर से निहार रहे हैं ना, हर बार बेणी ऐसे फिर वैसे, फिर आकर के सब बिंदी बिंदी लगा कर एकदम, फिर काजल लगा। हाँ, बोले रुको रुको रुको, मैं दर्पण ले आया, तो गए फिर दर्पण ले आए, देख रहे हैं। श्याम सुंदर को राग आ जाता है, राधा ने खुद को दर्पण में देख रहे हैं, पीछे खुद ही आकर के खड़े हो जाते हैं दर्पण के सामने, तो राधा ने ऐसे देख रही है, और पीछे वो खुद है श्याम सुंदर। अब राधा ने खुद को देखे कि श्याम सुंदर को देखे, ऐसी ऐसी यहाँ पर फिर कभी कभी प्रेम में बातें आती हो जाती उनकी, कि मेरा श्रृंगार तो तुम ही हो, छोड़ो मुझे दर्पण क्या करना है देख करके, तुम्हें मैं अच्छी लग रही हूँ ना, हो गया तुम ही मेरे दर्पण हो। तो इस प्रकार की छोटी छोटी लीला यहाँ पर होती रहती है, प्रेम की बातें। नैनन अंजन रेखा दीनी, तब ही कुवार कर अरसी लीनी, अरसी यानी मिरर दर्पण, रीझ अंक लालन भर लीनो, अतिहित सौ अधरामृत दीनो। राधा रानी ने देखा इतना सुंदर श्रृंगार किया है, और पीछे श्याम सुंदर है, तो दर्पण में दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। राधा ने दर्पण हटाया,
तुरंत जाकर के श्री कृष्ण के वो गले लग गई। इतना सुंदर। समझू स्नेह नैन भरी आए, और ऐसा प्रेम उमड़ा, ऐसा प्रेम उमड़ा, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। मनोकंज आनंद जल छाए, मानो नेत्र नहीं है, कमल है ना, नेत्र कमल, नेत्र कमल से जल गिर रहे हो। दिवस होई तब उर लपटाने, बीते कल्पन नए कु अघाने। रहत यहे भ्रम पिय मन माही, प्राण पिया मोहि मिल्या मिली की नाही। और फिर दोनों ऐसे गले लगे हैं, विवश होकर के। कल्पों बीत गए, श्रृंगार से शुरू हुआ, कल्पों बीत गए। लेकिन कल्पों भी बीतने के बाद भी ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर को, मुझे प्रिया जी जैसी मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिल पाई, कुछ कमी रह गई ऐसा लग रहा है, दिल नहीं भर रहा। देखत देखत हंसत ही गए कलप बहु बीत। एक दूसरे को देखते देखते, हंसते हंसते, बातें करते बहुत कलप बीत गए। पल समान जाने नहीं, बिलसत दिन यही रीत। इतने कल्प भी एक पल के जैसे निकल जाते हैं। इस प्रकार का विलास यहाँ होता रहता है, विलसता रहता है दिन रात। अब सखियों का प्रेम, सखियां तो ये रात दिन देख रही हैं। कौन प्रेम ते ही ठाको कहिए, दुहु कोद की चितवत सखी रहिए। निकुंज देश की नित्य सहचरियां आपस में बातें करती हैं और कहती हैं, हे सखी, इस नित्य विहार में वृंदावन निकुंज देश के प्रेम की किंवा युगल के पारस्परिक प्रेम की चर्चा किस प्रकार की जाए। नित्य प्रेम एक है रस धारा, नित्य प्रेम है एक रस की धारा के जैसे निरंतर बह रहा है। अति अगाध ते ही ना ही न पारा, ये ऐसा अगाध प्रेम है, इसका पार नहीं लगा लगा सकते। महाम्र मधुर रस प्रेम को प्रेमा, प्रेम में भी प्रेम का जो महामधुर रस है, जो अगाध समुद्र की जैसे है, जो नित्य बहता ही रहता है, ऐसा ये प्रेम विलसता है। पीवतता ही भूल ही गए नैमा। और इस धारा को, इस प्रेम की धारा को पीने से हम लोगों की भी तो सखी सखी यही दशा हो गई ना, हम सारे नियम सब कुछ भूल गए। तैसी सखी रहे दिन राती, हित ध्रुव जग जुगल नेह मदमाती। ध्रुवदास जी कहते हैं सखियों की भी यही दशा है, इस प्रेम में डूबी रहती हैं, उस प्रेम रस धारा को पीती रहती हैं, इस अगाध समुद्र में डूबी रहती हैं दिन रात। उन्हें भी अपनी कोई, उन्हें भी कुछ ख्याल रहता नहीं है। रस निधि रसिक किशोर विव, सहचरी परम प्रवीण। महाप्रेम रस रो मोद में, रहत निरंतर लीन। यदि युगल रस किशोर, रसिक किशोर रस की निधि हैं, तो उनकी सहचरिया अपने आराध्य युगल को रस विलसाने में परम विदग्ध हैं और निपुण हैं। वे प्रेम रस के आनंद मोद में निरंतर लीन रहती हैं। वृंदावन के प्रेम की परास्थिति, प्रेम बात कछु न कहीं न जाई, उल्टी चाल तहाँ सब माई। कह रहे प्रेम की बात क्या कहे, यहाँ सब कुछ उल्टा ही है। प्रेम बात सुनी बोरा होई, तहा स्यान रहे नहीं कोई। अरे प्रेम की कोई बात सुनेगा वो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा वो, यहाँ कोई स्याना रह नहीं सकता। तन मन प्राण तिहि छिनहारे, भली बुरी कछुए ना बिचारे। प्रेम में अगर कोई पड़ गया, इनके प्रेम में अगर कोई पड़ गया, कहते तन मन प्राण सब बिक जाएगा, भली बुरी कुछ का विचार नहीं रहेगा तुम्हें फिर। अरे ऐसो प्रेम उपजहि जब ही, हित ध्रुव बात बनेगी तब ही। अगर तुम्हारे हृदय में ऐसा प्रेम आया कि सब न्यौछावर, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। ताको जतन नदी सत कोई, कुंवरी कृपा ते कहाँ न होई। लेकिन ऐसा प्रेम आएगा कब, जब कुंवरी की कृपा हो जाएगी, राधा रानी की कृपा हो जाएगी। वृंदावन रस सब ते न्यारो, प्रीतम तहा अपन पोहारो। ये वृंदावन का रस सबसे न्यारा है, जहां प्रियतम ने अपने आप को हार दिया। ये प्रेम ऐसा ही है जहां अपने आप को हारना होता है। श्री हरिवंश चरण उरधरई, तब या रस में मन अनुसरई। श्री हरिवंश जी के चरण को धर लो, उनकी कृपा हो जाए, तब ये प्रेम
आपके चित्त में उदय होगा। मोमति कवन कहे यह वाणी, हरिवंश चरण बल कछुक बखानी। युगल प्रेम मन में ही राखे, अन मिल सो कबहू नहीं भाखे। कहते ये जो प्रेम है, जो मुझसे थोड़ा बहुत समझ पाया, मैं लिख पाया हूं, ये भी केवल श्री हरिवंश जी के बल से कर पाया हूं। और हमारे अंदर कुछ है नहीं कि हम इस प्रेम को बता पाए। और ये जो युगल का जो प्रेम है, ये जो निकुंज का प्रेम है, ये अपने मन में ही रखना। अगर कोई प्रेमी रसिक मिला, उनसे चर्चा कर सकते हो, लेकिन जिनका इनमें भाव नहीं है, उनसे चर्चा मत करना। कहते हैं, पिया प्यारी को प्रेम रस, सकहि तो मन में राख। या रस के भेदी बिना, काहू सो जीनी भाकी। ये जो प्रिया प्रियतम का जो ये प्रेम रस है, अपने हृदय में छुपा करके रखना। हो सके तो जिसको इस रस में रुचि नहीं है, उनके सामने ये भेद नहीं खोई। प्रेम बात आनंदमयी माई, ताही सुनत ही नैन सिराई। जहां लगी सुख कहियत जग माही, प्रेम समान और कछु नाही। कहते हैं, जहां जहां तुम सुख का जो भी कल्पना कर रहे हो, प्रेम से बढ़कर के कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर के कोई आनंद नहीं है। जितना भी प्रेम की बात सुनो, दिल भरने वाला नहीं है। ही नयन सुराई। और प्रेम देख करके ही शांति मिलती है, प्रेम पा करके ही नयनों को शांति मिलेगी, हृदय को शांति मिलेगी। यह रस जाके उर नहीं आयो, जिसके हृदय में ये प्रिया प्रियतम का प्रेम नहीं जागा, कहते हैं, तेही जग जन्म ले वृथा गवायो। उसने तो जन्म वृथा ही गवा दिया। सब रस में देखे अवगाही, सबको सार प्रेम रस आही। सभी प्रकार के रस को हमने देख लिया, लेकिन सबका सार एक ही है, ये प्रिया प्रियतम का प्रेम। ये वृंदावन की रसोपासना, निवृत्त निकुंज का जो ये प्रेम नित्य निरंतर जो बहता है, सखियों का ये प्रेम, यही सबका सार है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिसके हृदय में आया उसका जीवन सफल, जिसको नहीं मिला जीवन वृथा गया। प्रेम छटा जेहि ऊर पर ही, सो सुख स्वाद सबे परिहर ही। जिसके ऊपर ये प्रेम की छटा पड़ जाती है, उसे सुख स्वाद, बाकी के जो संसारी जो सुख हैं, वो सहज ही वो परित्याग कर देगा। जय सुख, जय जय दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति गहे कौन। वारि डारे ध्रुव ने प्रेम पर, राज चतुर्दश भौन। कह रहे हैं, प्रेम जनित विरहादि दुख भी जहां सुख स्वरूप है, वहां संयोग में पलने वाले सुखों की गति स्थिति का वर्णन असंभव है। ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसे परम सुख सुख स्वरूप नित्यानंदमय प्रेम पर चतुर्दश लोकों का वैभव सुख भी न्योछावर है। समय तो हो गया, लेकिन एक 5 मिनट और ले लेती हूँ, हो जाएगा पूरा चैप्टर, फिर ज्यादा नहीं है, थोड़ा से श्लोक है। जहां लागी उज्जवल निर्मलताई, सरस स्निग्ध सहज मृदुलाई। मादिक मधुर माधुरी अंगा, दुर्लभता के उठत तरंगा। नौतन नित्य छिन ही छिन माही, इक रस रहत घटत रुचि नाही। कहते प्रेम अत्यंत निर्मल होता है, निष्काम होता है, सरस, सहज और मृदु होता है, मादकता लिए होता है, मधुर होता है और दुर्लभ है। और जिसके हृदय में आया, वो इन मादकता के, माधुर्य के तरंग में डूबता रहता है। हर पल प्रेम नया नया स्वरूप बदलता रहता है। और लेकिन फिर भी एक रस है, ये कम कभी न, ये घटता नहीं। प्रेम में प्रेमास्पद के रुचियों की अभिवृद्धि होती रहती है। वह अत्यंत अनुपम है, सहज स्वच्छंद तथा निरंकुश है। प्रेम यह श्रेष्ठतम चंद्रमा है, जो अपनी समस्त कलाओं से पूर्ण है। सब गुण में ताकी गति न्यारी, जाके बस भय लाल बिहारी। सबसे बड़ा गुण अगर कुछ है, सबसे बड़ा गुण कहते हैं प्रेम। प्रेम में भगवान विवश हो सकते हैं। आप साधन कर लो, कुछ भी कर लो, बांधना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रेम के लिए तो भगवान बंधने को तैयार है। तो कह रहे हैं, जाके बस भय लाल बिहारी। प्रेम के ही बस में लाल बिहारी हो सकते हैं।
कही न सकत रसना कछु, प्रेम सार आनंद, खो जाने ध्रुव प्रेम रस, बिनु वृंदावन चंद। ये रसना कुछ नहीं बोल सकती प्रेम के बारे में। प्रेम का सार, प्रेम का आनंद कौन जानता है? केवल वृंदावन चंद, बस श्री कृष्ण और राधिका यही जानते हैं इस प्रेम को। प्रेम की छटा बहुत विधि आही, समुझ लई जिन जैसी चाही, अद्भुत सरस प्रेम निज सोई, चित चलन की यही गति खोई। कहते प्रेम की छटा अद्भुत है, जिसको जैसी समझ में आई उसको वैसी समझ में आई। ये प्रेम अद्भुत है, सरस है। और कहते हैं चित्त चलन की यही गति खोई, जहां चित्त किस प्रकार से चल रहा है किसी को पता नहीं, खो जाते हैं। प्रेम की छवि छटाएं अलग अलग प्रकार के हैं, और प्रेमी उपासक के चित्त चांचल्य को समाप्त करके प्रेमास्पद के स्वरूप में अविचल भाव से प्रतिपूर्वक जोड़ने वाले हैं। रसिक 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 रसिकनि गुण अनुरागे, एक प्रेम दंपति मन पागे, एक छत सार प्रेम रस धारा, जुगल किशोर निकुंज विहारा। युगल रसिक श्री लाडली लाल के प्रेम में गुणगान से अनुरक्त करके उन रसिक दंपति के एकांतिक प्रेम में मन को रस रंजित कर दे। सर्वोपरि सार रूप प्रेम रस की धारा युगल किशोर श्री लाडली लाल का निकुंज विहार है। यह निकुंज विहार जिसके हृदय में कृपा वशात प्रकट होता है, यह विहार जाके उर आवे, ताही न बात दूसरी भावे। अगर ये प्रेम आ गया तब सब पुराने साधन भजन सब छूट जाएंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगने वाला है। कह रहे जिसके हृदय में ये प्रेम आ गया फिर तो सब छूटा। और ओ भजन आ ही बहु तेरे, बहुत सारे भजन है लोगों के, लेकिन हमको तो कोई भजन अच्छा नहीं लगता। हमको तो केवल रात दिन बस ये रस की बात करते रहो, निकुंज में क्या होता रहा, कहाँ दोनों गलबैया डाल के घूम रहे हैं, कैसे सखियां इनकी सेवा कर रही हैं, क्या निकुंज में क्या भाव हो रहे हैं, क्या चौपर खेल रहे हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, फूल तोड़ करके श्याम सुंदर ला रहे हैं, हमको यही सुनना अच्छा लगता है। और ओ भजन आही बहु तेरे, ते सब प्रेम भजन के चेरे। सारे सारे बहुत सारे भजन होंगे, लेकिन वो सारे प्रेम भजन के चेले हैं, ये सर्वोपरि है। नारदादि सनकादि सब उदय उद्धव और ब्रह्मादि, गोपिन को सुख देख किए भजन आपन बादी। कह रहे हैं नारद सनकादिक उद्धव ब्रह्मा एवं शिव आदि श्रेष्ठ भक्तों ने ब्रज वल्लभी गण के प्रेम भजन पूर्ण सुखों का दर्शन करके अपने ऐश्वर्य में भजन को व्यर्थ जैसा स्वीकार कर लिया। ये जो भजन होता है इसके आगे सब व्यर्थ लग रहा है सबको। तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। कह रहे हैं ब्रज बालाओं के प्रेम भजन से भी दुर्लभ एवं श्रेष्ठ है सहज सुख स्वरूप नित्य विहारी श्री लाडली लाल का वृंदावन नित्य विहार। यद्यपि भगवान शंकर एवं लक्ष्मीपति जैसे महामहिम भी नित्य विहार के लिए ललचाते रहते हैं, तथापि उनका भी मन इस प्रेम विहार में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो पाता। श्री वृंदावन विलासी रसिक युगल किशोर का आहार है श्रृंगारोत्तर उज्ज्वल निष्काम एवं तत्सुखमय प्रेम विहार। ये प्रेम विहारी परस्पर अत्यंत प्रेमासक्त हैं, दोनों का स्वभाव एक ही है, दोनों ने अपने अपने मन को दोनों के लिए समर्पित कर दिया है। फलतः वृंदावन में रसमय प्रेम की लता निरंतर लहलाती रहती है, जिससे अवलंबित है नित्य नव प्रेम विलासी ललित लाडली लाल। हित ध्रुव दुर्लभ सब नित्य, सबके लिए बहुत दुर्लभ है क्या? नित्य विहार स्वरूप ललितादिक निज सहचरी, सौ सुख लहति अनूप। ये जो दुर्लभ प्रेम है, जो नित्य विहार है वृंदावन का, ये तो ललिता आदि सखियों को ही मिल पाता है, और जो इन सखियों के चरणों में है उनको मिल पाता है। दुर्लभ को दुर्लभ अतिमाई, वृंदा विपिन सहज सुखदाई, बेली फूल फल ललित तमाला, प्रेम सुधासी चत सब काला। श्री वृंदावन कह रहे हैं सहज सुखदायक नित्य विहार में वृंदा विपिन दुर्लभ ही नहीं अपितु अत्यंत दुर्लभ है।
श्री वृंदावन सर्वकाल अपने धाम की ललित लताओं, पत्र पुष्प एवं तमाल आदि द्रुमों का अपने प्रेमामृत वारी से सिंचन करता रहता है। श्रीवन के मृगी, विहंगी आदि सभी सखियों का युगल प्रेम ही जीवन आधार है। हे सखी, सदैव केवल प्रेम रस से भीगे रहने वाले नित्य किशोर युगल ने इन सब सखी स्वरूप पशु पक्षियों के तन मन एवं प्राणों को अपने प्रेम से वशवर्ती बना लिया है। सब नित्य किशोर एक रस भी ने सब नित्य किशोर के रस में भी गए हैं। तन मन प्राण नेह बस कीने, सबके तन मन प्राणों को इस युगल के प्रेम ने बांध लिया, अपने वश में कर लिया है। यह विधि विलसत प्रेम ही सजनी, इस प्रकार से इस वृंदावन में प्रेम विलस रहा है। जानत नहीं कित बासर रजनी, कोई नहीं जानता रात दिन कब से ये कल्पों कल्पों का ये प्रेम चलता है। कहाँ रात होती है, कहाँ दिन होता है, इसका भी होश किसी को नहीं रहता। नेह मंजरी हित ध्रुव गावे, दंपति प्रेम मधुर माधुरी पावे। कहते जो कोई भी इस नेह मंजरी का पाठ पठन करेगा वह दंपति श्री श्यामा श्याम के प्रेम माधुर्यमय रस को प्राप्त करेगा। प्रेम धाम श्री वृंदावन की मधुमय सीमा के अंतर्गत मधुरवर युगल श्री लाडीलाल विराजित हैं, जहां श्रृंगार रस प्रवाह रूपी सरिता प्रवाहित रहती है। प्रेम में श्री वृंदावन में प्रेम में लाडली लाल का सेवन प्रेम में सखियां सर्वकाल करती रहती हैं। विश्व नियंता का समग्र विश्व वैभव एवं उसका ईशित्व दूर से ही भावना में श्री वृंदावन का सेवन करता है। वह इस रसधाम वृंदावन की धूलि का स्पर्श भी नहीं कर सकता। उपसंहार, ब्रह्म ज्योति को तेज जहां, जोगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तही तहां, नहीं पावे कोई जान। नव योगेश्वर गण किंवा अन्यांशिवादी योगेश्वर गण जिसका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, ऐसी किसी अनिर्वचनीय ब्रह्म ज्योति का जिस वृंदावन के चतुर्दिक ज्योतिर्मय आवरण है, वह अवांग मनसा गोचर वृंदावन धाम अपने निज स्वरूप में सदा अवस्थित है, जिसके समीप तक जा पहुंचना असंभव है। ने मंजरी मंजुरस मंजुल कुंज विलास, जय रस के गावत सुनत रसकनी होत उलास। रूप रंग की बेली मृदु छब के लाल तमाल, नेह मंजरी दूहिन में हरि रहती सब काल। नेह मंजरी अपने आप में एक सुंदर रस है और इसका कुंज विलास भी अतिशय मंजुल है, जिनका श्रवण एवं गान रसिक जनों के लिए अतीव उल्लासदायक है। नवल किशोरी लाडली प्रिया रूप एवं आनंदमय केली की सुकोमल स्वर्णलता है एवं प्रियतम श्रीलाल जी मूर्तिमान शोभा के ललित तमाल तरु है। इन रसिक दंपति के मध्य में यह नेह मंजरी सदा सर्वदा हरी भरी बनी रहती है। इस प्रकार आज हमने नेह मंजरी पूरा किया। कल हम लोग वन विहार का श्रवण करेंगे।